नमस्कार, आप सभी का दत्ता क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे प्रॉफिट और लॉस की, और आज हमने एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट लिया है बेईमान दुकानदार का। दोस्तों, बच्चों को हमेशा इस सवाल में हमेशा से दिक्कत रही है, तो आज के बाद आपको इन सवालों में कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। और जो तरीका मैं बता रहा हूँ उससे आप 4 से 5 सेकंड में कोई भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल हमें क्वेश्चन पढ़ने हैं 18 क्वेश्चन देखने। अगर हम टाइप की बात करें तो इसके केवल 9 टाइप बनते हैं। बेईमान दुकानदार के केवल 9 टाइप बनते हैं, 9 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हर एक टाइप का मैंने 2 सवाल लिया, इसका मतलब 9 दूना 18, टोटल 18 क्वेश्चन बनेंगे आपके। ठीक है, केवल 18 क्वेश्चन पढ़ने, उसके अलावा आपको कुछ भी चीज़ें पढ़नी नहीं है। और आप जब तक एग्ज़ाम देना चाहते हैं केवल इन्हीं 18 क्वेश्चंस का आप रिवीजन करेंगे लगातार, उसके अलावा आपको कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ना। ठीक है, और इसी में से आपका एक आध क्वेश्चन फंस जाएगा। तो चलिए साथियों, एक क्वेश्चन लेते हैं इस पर और चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। कह रहा है एक दुकानदार अपने वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह 1 केजी बाट के स्थान पे 900 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत निकालो। भाई वो कहता है कि जितने में मैं लेके आया हूँ उतने में तुम्हें दे दूँगा। मैं अगर कोई चीज़ 50 का लेके आया हूँ तो 50 ही रुपये में तुम्हें दे दूँगा, लेकिन वो गलत बाट का प्रयोग करके अपना कुछ फ़ायदा निकाल लेता है। ठीक है, वो तुम्हें कहता है कि भैया 1000 ग्राम मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में वो 900 ग्राम ही तुम्हें दे रहा है। 900 ग्राम तुमको दे रहा है, लेकिन तुमसे पैसे ले रहा है 1000 ग्राम के। इसका मतलब क्या हुआ भाई? 100 ग्राम का फ़ायदा कमा रहा है। ठीक है भाई, तुमको दे रहा है 900 ग्राम, लेकिन तुमसे पैसे ले रहा है 1000 ग्राम के। इसका मतलब 100 ग्राम का फ़ायदा कमा रहा है। कितने से कमा रहा है भाई? उसके घर से कितना जा रहा है? 900 बटा 900 करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 11 सही 1/9% का उसको लाभ हो जाएगा। एक तो ये तरीका रहा। फिर से देखेंगे, उसके घर से जा रहा है 900 ग्राम और तुमसे पैसे ले रहा है 1000 ग्राम के, तो 100 ग्राम का फ़ायदा हो रहा है कितने पे? 900 ग्राम पे। तो 100 पे कितना भाई? 11 से ही 1/9% का उसको लाभ हो जाएगा। पहला ये तरीका रहा। दूसरा तरीका हम इसको रेशियो से भी कर सकते हैं। रेशियो से कैसे करेंगे? चलिए साथियों, अब इसको हम रेशियो से करते हैं। ठीक है, एक दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह 1 केजी बाट के स्थान पर 900 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। चलिए, आप मुझे बताओ भाई, देना था उसको 1000 ग्राम, लेकिन आपको केवल 900 ग्राम ही देता है। ठीक है, मतलब जो आपकी लागत है वो 900 ग्राम पे है, लेकिन आप उसको 1000 ग्राम का बेच रहे हो। 1 ग्राम अगर 1 रुपये का है तो आपके घर से भाई 900 रुपया लगा है, लेकिन उसको आप 1000 रुपये में बेच रहे हो। ठीक है, तो जो हमारे घर से जा रहा है वो हमारा हो जाएगा CP, और जितने में हम बेच पा रहे हैं वो हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस SP। ठीक है, इसका लेना है हमें रेशियो। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 काट दिया, 9:10 आ गया रेशियो। ठीक है, अब ये बताओ, 9 की चीज़ हम 10 में बेच रहे हैं। 9 रुपये की चीज़ 10 में अगर बिक रही तो 1 का फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा भाई कितने से हो रहा है? 9 से, तो 9 नीचे ले लिया, इंटू 100 किया, ये परसेंटेज आ गया आपका 11 सही 1/9%। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम इसको रेशियो से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस पे हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे। पहले टाइप पे अब दूसरा क्वेश्चन हमारा होगा। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार अपने वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह 1 केजी के बाट के स्थान पर 960 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा?
भाई 960 ग्राम वाली चीज़ को आपको कह रहा है 1000 ग्राम है ये, ठीक है। तो 960 रुपये की चीज़ को 1000 रुपये की अगर बेच रहा है तो इसका मतलब क्या है भाई, 40 का फ़ायदा कमा रहा है। कितने से भाई, 960 से। तो 100 पे कितना भाई, 0 0 काट दिया, 4 24 96, 4 छंग 24, 4 25 100, 25/6, ठीक है। यानी 6 चौके 24, 1 25, 4 सही 1/6% को उसको प्रॉफिट हो जाएगा। साथियों इसको हम रेशियो से करेंगे अभी, ठीक है। भाई उसके घर से जा रहा है 960 ग्राम, तो ये सीपी हो गया जो उसके घर से जा रहा है। और बेच कितने का रहा है भाई, 1000 ग्राम बोल के बेच रहा है, मतलब 1000 रुपये की चीज़ बेच रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ 1 ग्राम अगर 1 रुपये का है तो 960 ग्राम 960 रुपये का हो जाएगा जो उसके घर से जा रहा है। और बेच कितने में रहा है, 1000 ग्राम बोल के, मतलब 1000 रुपये में बेच रहा है। वही रेशियो ले ले उसका, 4 24 96, 4 25 100, ठीक है। तो सीपी आ गया 24, एसपी आ गया 25। 24 की चीज़ 25 में बेच रहा है, एक का फ़ायदा कमा रहा है कितने से, 24 से। तो 100 पे कितना, 4 छंग 24, 4 25 100, 25/6 आएगा, 6 चौको 24, 1 25, 4 से ही 1/6% ये इसका प्रॉफिट आ जाएगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत। ये टाइप फर्स्ट रहा, ये टाइप फर्स्ट हो गया ख़त्म। अब हम बात करेंगे सेकंड टाइप की, ठीक है। टाइप 2 की हम बात कर रहे हैं। चलिए साथियों, क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है एक दुकानदार अपने वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह गलत बाट का प्रयोग करता है तो उसे 25% का लाभ होता है। वह 1 केजी के स्थान पे कितने ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। भाई ऐसा करने से उसे 25% का हो रहा है लाभ। अगर इसका हम फ्रैक्शन देखेंगे तो 1/4। ये कैसे आया भाई, 25% है, परसेंट हटाओगे बाई 100 आएगा, डिवाइड कर दोगे 1/4 आएगा, ठीक है। जब भी हम फ्रैक्शन निकालते हैं तो नीचे वाली वैल्यू हमारी सीपी होती, कॉस्ट प्राइस। ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ से देख लो, प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100, यही होता है। तो जब भी इसका फ्रैक्शन देखेंगे तो नीचे आता है सीपी और ऊपर आता है प्रॉफिट, ठीक है। तो ये आ गया सीपी, उस पर इतना हो रहा है प्रॉफिट। तो ये बताओ सीपी अगर हमारा 4 है, उस पे 1 का अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हम कितने में बेच रहे होंगे भाई, 5 में। 4 की चीज़ 5 में बेचेंगे तभी 1 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, तो यहाँ पे कह रहा है भैया हम तुमको 1000 ग्राम दे रहे हैं, 1000 रुपये की चीज़ बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये 5 यूनिट के वैल्यू अगर 1000 है तो 5 में कितने से मल्टीप्लाई कराएंगे भाई, 1000 आएगा। तो आप कहोगे सर 200 से, ठीक है। अब यहाँ अगर 200 से मल्टीप्लाई करा रहे हो तो यहाँ भी 200 से करा दो भाई, 4 दूना 800। तो उसके घर से जो जा रहा है वो 800 ग्राम जा रहा है, लेकिन तुमसे पैसे ले रहा है 1000 ग्राम के, ठीक है। तो 800 ग्राम वाले बाट का वो प्रयोग कर रहा है, ठीक है। उसके घर से इतना ही जा रहा है 800 ग्राम, 800 ग्राम वाले बाट का प्रयोग कर रहा है। बताओ इसमें कोई दिक्कत है आपको। इस पे एक और क्वेश्चन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार अपने वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह गलत बाट का प्रयोग करता है तो उसे 11 से ही 1/9% का लाभ प्राप्त होता है। वह 1 केजी के स्थान पर कितने केजी के बाट का प्रयोग करता है। भाई उससे कितने का लाभ हो रहा है, 11 से ही 1/9% का लाभ हो रहा है। फ्रैक्शन देखेंगे 1/9 आएगा, ठीक है। मतलब सीपी जो हो गया वो कितना हो गया, 9, उस पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 10 में बेच रहा है, ठीक है। 9 की चीज़ 10 में बेचेगा तब तो 1 का प्रॉफिट होगा। अब ये बताओ 10 यूनिट की वैल्यू कितने ग्राम, 1000। तो 10 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तब 1000 आएगा। तो भाई 100 का वहाँ करा रहे हो तो 100 का यहाँ भी करा दो, 900, ठीक है। तो उसके घर से कितना जा रहा है, 900 ग्राम, यानी 900 ग्राम वाले बाट का वो प्रयोग करता है। बताइए इसमें कोई समस्या है आपको। नेक्स्ट टाइप में बढ़ जाते हैं। बहुत आसान है, बस जैसे जैसे बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे चीज़ों को आपको करते जाना है।
ज़्यादा दिमाग लगाएंगे उलझ जाएंगे, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। हम अब बात कर रहे हैं टाइप 3 की, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार अपने वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है और वह 20% कम भी तौलता है, तो उसका वास्तविक लाभ क्या होगा। जो दुकानदार है भाई, जो दुकानदार वो 100 ग्राम 100 रुपए की चीज़ लाता है, इसको हम ग्राम भी मान के चलेंगे और इसको हम रुपया भी मान के चलेंगे। भाई 100 ग्राम 100 रुपए की लाता है और खुले तौर पे बोलता है कि 20% का मैं लाभ लूँगा। भाई 100 रुपए की चीज़ पे अगर 20% का लाभ लेगा तो 120 में चीज़ को बेच रहा होगा। भाई 100 का 20% 20 ही आता है, तो 100 की चीज़ 120 में बेचेगा तब 20% का लाभ होगा। अब वो कह रहा है कि जब तौलता है तो 20% कम तौलता है। भाई 100 ग्राम देना था, अभी वो 20% कम तौल रहा है, तो 100 का 20% निकालेंगे कितना आएगा 20 कम तौलता है, मतलब 80 ही तौल रहा है, 80 ग्राम, ठीक है। अब इसके घर से तो जा रहा है 80 ग्राम, लेकिन वो पैसे ले रहा भैया 120 ग्राम के, ठीक है। उसके घर की लागत जो है 80 रुपये है, लेकिन पैसे ले रहा है 120 रुपया, इसका मतलब 40 का फ़ायदा कमा रहा है। कितने से 80 पे, तो 100 पे कितना भाई 0 0 4 2 8 2 50 100, तो उसका जो वास्तविक लाभ होगा वो 50% होगा, ठीक है। 20% तो ये कमा रहा था और 20% इधर कम तौल रहा था, उसकी वजह से टोटल मिला के 50% का लाभ होगा। एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान देना है, जब भी हमें वास्तविक लाभ पूछे तो उसके घर से जितना जा रहा है उससे हमको देखना है कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको। भाई बताओ 80 ग्राम अगर तौल रहा था और चीज़ 120 में बेच रहा था, ठीक है, तौल रहा है 80 ग्राम, पैसे ले रहा है 120 ग्राम के, तो 40 ग्राम का फ़ायदा हो रहा है 80 पे, तो 100 पे कितना 50% का फ़ायदा हो जाएगा। तो वास्तविक लाभ में हमेशा हम देखेंगे उसके घर से कितना जा रहा है, वहाँ से हम प्रॉफिट लेंगे वास्तविक लाभ में, ठीक है। तो चलिए इस पे एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार अपने वस्तुओं को 10% के लाभ पर बेचता है और 20% कम भी तौलता है, तो उसका वास्तविक लाभ क्या होगा। भाई 100 ग्राम चीज़ 100 रुपए की ला रहा है वो, ठीक है, और उस पर कह रहा है 20% का, भाई 10% का हम लाभ लेंगे, इसका मतलब 110 की चीज़ बेच रहा होगा। और फिर कह रहा है वह 20% कम भी तौलता है, तौलना था 100 ग्राम लेकिन 20% कम तौल रहा है, इसका मतलब क्या है भाई 80 ग्राम ही तौल रहा है, ठीक है। अब उससे घर से जा रहा है 80 ग्राम, मतलब 80 रुपए की चीज़, और बेच रहा है 110 में, तो कितने का फ़ायदा हो रहा है भाई 30 का फ़ायदा हो रहा है। कितने से हो रहा है 80 से, ठीक है। तो 100 पे कितना भाई 0 0 4 2 8 4 25 100, 25 3 75/2 यानी 37 सही 1/2% का उसको लाभ होगा। उसका जो वास्तविक लाभ है वो 37 सही 1/2% का होगा, ठीक है। भाई उसके घर से कितना जा रहा है 80 ग्राम, लेकिन पैसे ले रहा है 110 ग्राम के, इसका मतलब 30 ग्राम का फ़ायदा कमा रहा है 80 पे, तो 100 पे कितना भाई निकाल लेंगे 37.5% का उसको लाभ होगा। तो ये टाइप 3 आपका हो जाता है ख़त्म। अब हम बात करेंगे टाइप 4 की, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक दुकानदार अपने वस्तु को X% के लाभ पर बेचता है और वह 20% कम तौलता है, यदि उसका वास्तविक लाभ 50% है तो X का मान ज्ञात कीजिए। भाई एक दुकानदार है, मान लो 100 ग्राम 100 रुपए की चीज़ लाता है, ठीक है, और आपसे खुले तौर पे कहता है कि X% का उस पर मैं प्रॉफिट लूँगा। फिर कह रहा है वह 20% कम तौलता है। भाई 100 ग्राम तौलना था, अभी 20% कम तौल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ 80 ग्राम ही तौल रहा है, 100 का 20% 20 ही होगा, 80 ग्राम ही तौल रहा है, इसका मतलब उसके घर से जो जा रहा है वो 80 ग्राम यानी 80 रुपए की चीज़ जा रही है। अब कह रहा है यदि उसका वास्तविक लाभ 50% हो, पहले ही बताया वास्तविक लाभ हम
सीपी पे ही लेंगे, मतलब उसके घर से जितना जा रहा है उस पे हम वास्तविक लाभ लेते हैं। भाई 80 का अगर हम 50% देखें तो कितना आएगा भाई 40, ठीक है 40। भाई 80 की चीज़ पे 40 का लाभ लेगा, इसका मतलब 120 में बेच रहा होगा, ठीक है 50% का प्रॉफिट ले रहा था। 80 का 50% निकालेंगे 40 आएगा, 80 पे 40 का लाभ लेगा तो 120 में बेच रहा होगा। अब ये मुझे साथियों बताओ 100 की चीज़ 120 में अगर बेच रहा है तो 20 का प्रॉफिट हो रहा है कितने से 100 पे, तो 100 पे कितना भाई 0 कट जाएंगे 20%, ठीक है। यानी इस x की जो वैल्यू है वो 20% है, इस बात का ध्यान देंगे, ठीक है। फिर से क्या करेंगे भाई, वो कह रहा है कि 100 की चीज़ लाता है उस पर x% का प्रॉफिट लेता है, चूँकि हमको x पता नहीं है तो उधर काम ने छोड़ दिया। फिर कह रहा है 20% कम बाट का प्रयोग करता है, मतलब 100 देना था तो 80 ग्राम ही देता है, मतलब उसके घर से जो जा रहा है वो 80 ग्राम जा रहा है। अब जो वास्तविक लाभ है वो हम सीपी पे ही लेते हैं, उसके घर से कितना जा रहा है उस पर। तो भाई कह रहा है वास्तविक लाभ 50% है, तो इस 80 का जब 50% निकाल रहे हैं 40 आ रहा है, मतलब 80 की चीज़ पे 40 का लाभ लेके 120 में बेच दे रहा होगा। अब यहाँ से हमने देख लिया कि 100 की चीज़ 120 में है, इसका मतलब 20 का फ़ायदा हो रहा है 100 पे, तो 100 पे कितना काट देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 20%। एक और क्वेश्चन लेते हैं इस पर, बहुत तेज़ी से उसको करते हैं, ठीक है साथियों। फिर एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आपको दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, ठीक है, जैसे जैसे मैं कराते जा रहा हूँ वैसे वैसे चीज़ों को करते जाना है। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार अपने वस्तु को x% के लाभ पर बेचता है और वह 25% कम तोलता है, यदि उसका वास्तविक लाभ 60% है तो x का मान बताओ। भाई 100 ग्राम की चीज़ लाता है, वो 100 ग्राम लाता है, कितने का 100 रुपये का, उस पर कह रहा है हम x% का लाभ लेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है भैया वो 25% कम तोलता है, 25% कम तोलता है, उसका मतलब क्या 75 ग्राम ही दे रहा है आपको, ठीक है। तो उसके घर से 75 रुपये की चीज़ जा रही है और इस पे उसे 60% का लाभ होता है। वास्तविक लाभ कितना है 60% का, तो वास्तविक लाभ हम हमेशा हमारे घर से जो जा रहा है उस पे लेंगे। तो 75 का अगर हम 60% देखें तो वो आता है 25 3 75, 25 चौके 100, 4 15 60, 15 3 45, ठीक है। तो 45 आता है, तो 75 की चीज़ 45 का लाभ लेके कितने का बेच रहा होगा भाई, 5 5 10, 7 4 11 भाई 120। तो 100 की चीज़ भैया 120 में बेच रहा है, इसका मतलब 20% का प्रॉफिट हो रहा है। x की वैल्यू जो आएगी वो 20% आ जाएगी। बहुत आसान से क्वेश्चन, बस आपको ये याद रखना है कि कैसे कैसे हमको चीज़ें करना है। 2 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे फिर आपको ये कभी भूलने वाला बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आज शायद हमारे 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो अब हम बाकी बचे 10 क्वेश्चन हैं जो वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है तो देखने में मज़ा भी नहीं आता, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और आप बता सकते हैं कि और किस टॉपिक में मैं आपके लिए वीडियो बना सकता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।